हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं कि वर्ल्ड वाइड एकदम से कमोडिटीज प्राइसेस क्यों इंक्रीज हो रही हैं। राइट, अगर हम स्टील की बात करें, कॉपर की बात करें या फिर इवन एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, तो क्यों एकदम से प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, उसका रीजन हम काफी सारे रीजन चेक करेंगे। ये पीपीटी में हेल्प करी है मेरे को कुणाल ने। ही इज डूइंग इंटर्नशिप विद अस एंड ही इज फ्रॉम एनआईबीएम पुणे, जो कि एक एमबीए कॉलेज है। तो शुरू करते हैं। आपको पहले मैं समझाता हूं कि ये जो इंक्रीज क्या क्या हो रहा है और कैसे कैसे हो रहा है। तो ये कुछ कमोडिटीज हमने चेक की लास्ट एक साल में, ब्लूमबर्ग से लिया डेटा मैंने ये। ठीक है कि कितना कितना प्राइसेस बढ़ रहा है। तो यू कैन सी कि एकदम से सडनली लास्ट 1 ईयर में प्राइसेस हैव स्टार्टेड इंक्रीजिंग ऑफ वेरियस कमोडिटी। फर्टिलाइजर वो देख लो। ठीक है, अभी मैंने फर्टिलाइजर के ऊपर ही कोरोमंडल पे एक वीडियो बनाया था, तो जो कि एक फर्टिलाइजर कंपनी है, कि उनका भी वो भी प्राइस बढ़ाने की बात कर रहे हैं और चल रहा है उनका कि हम फर्टिलाइजर के प्राइस बढ़ाएंगे। राइट, क्रूड ऑयल का भी बढ़ रहा है, कॉटन, इथेनॉल। ठीक है, और तो काफी सारे जो कमोडिटीज हैं एकदम से प्राइसेस, और इवन एग्रीकल्चर सेक्टर में भी अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये इंडेक्स आपको बेटर देगा कि ये प्री कोविड लेवल से आप देखो कि क्रूड ऑयल तो ऑलमोस्ट प्री कोविड लेवल पे है। ठीक है, मतलब जन 2019 के हिसाब से अगर हम देखें। बट जो या एनर्जी सेक्टर, मतलब तो मेटल्स जो है लेकिन वो काफी बढ़ गया है। ठीक है, तो वो ऑलमोस्ट 40% ऊपर है प्री कोविड लेवल से। राइट, और एग्रीकल्चर सेक्टर भी ऑलमोस्ट 20-25% ऊपर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है कि एकदम से ये प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, इसका रीजन हमें जानना चाहिए। ठीक है, एग्रीकल्चर प्राइसेस और भी अगर हम देखें तो फूड तो देखो आपकी जबरदस्त इंक्रीज है, मतलब बहुत ही ज्यादा एकदम से फूड प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो गए हैं। ठीक है, बेवरेज और अगर हम रॉ मटेरियल्स बाकी देखेंगे तो वो फिर भी एक प्री कोविड लेवल पे दिख रहा है, जैन 2018 के हिसाब से देखें तो। राइट, और फिर मैंने और भी कुछ कुछ किया, वीट को देखा। देखो वीट देखो कितना ज्यादा बढ़ गया है, और वीट का मैं आपको रीजन बताता हूँ कि इतना स्पेसिफिकली वीट का, फिर हम सबके रीजन भी, एक जनरल रीजन भी देखेंगे। बट स्पेसिफिकली वीट में क्या हुआ है कि काफी सारे जो कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका के, ब्राजील हो गया या इवन यूएस में और फ्रांस में, काफी सारी जो क्रॉप है इस बार खराब हुई है बिकॉज ऑफ वेरियस वेदर कंडीशंस। ठीक है, कोई कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो वो क्रॉप खराब होने की वजह से, जो क्रॉप खराब हुई है ना, वो मेजरली वो वाली क्रॉप है जो एनिमल्स खाते हैं, मतलब ऑयल सीड्स हो गया, कॉटन सीड्स हो गया, ये एनिमल्स को दिया जाता है। तो वो काफी खराब हुआ, उनका प्राइसेस बहुत बढ़ गया। तो उसकी वजह से जो ये एनिमल फार्मर्स हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वीट देना शुरू कर दिया अपने एनिमल्स को, क्योंकि वो सस्ता था, तो उसके प्राइसेस बढ़ने लग गए। तो इसीलिए एकदम से वीट के प्राइसेस अगर आप देखोगे तो बहुत बढ़ गए हैं। ठीक है, लास्ट स्पेशली 1 ईयर में अगर हम देखें। ठीक है, और अब बाकी अगर मेटल्स में देखो तो कॉपर तो प्राइसेस एकदम जबरदस्त इंक्रीज हुआ है लास्ट 1 ईयर में, और इसका मेजर रीजन इज इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ जो जा रहे हैं लोग, तो वहां पर इसमें कॉपर बहुत ज्यादा यूज होता है बैटरी वगैरह में। राइट, तो और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी वर्ल्ड वाइड इंक्रीज ही हो रहे हैं, तो उसकी वजह से स्पेसिफिकली कॉपर की बात कर रहा हूँ, तो इतना ज्यादा इंक्रीज जो है उसका वो बहुत बड़ा रीजन है। राइट, फिर अगर हम स्टील देखें, स्टील सेक्टर में भी बहुत बड़ा उछाल आया था, फिर यहाँ पर कुछ चाइना ने इंटरवेंशन किया तो फिर नीचे गिरा। लेकिन एक अच्छा खासा अभी भी एक अच्छे खासे हाई लेवल पे है, और आयरन ओर भी ऊपर लेवल पे है। राइट, तो मेटल सेक्टर भी एक काफी हाई लेवल पे चल रहा है। तो अब क्या रीजंस हैं इस सब चीजों के। राइट, तो फर्स्ट है कि एक तो रीओपनिंग फास्ट हो गई है एकदम से, कि अभी कोविड वगैरह के जो लॉकडाउन वगैरह से एकदम से रीओपनिंग जो है फास्टर हो गई है, मतलब वैक्सीन आर वर्किंग फॉर श्योर। ठीक है, यूएस जैसी इकोनॉमी काफी हद तक खुल गई है। राइट, इवन यूरोपियन कंट्रीज में भी कुछ कुछ 2 बिलियन वैक्सीन जो है ऑलरेडी, फर्स्ट एक डोज तो एटलीस्ट उनको एडमिनिस्टर हो गई है लोगों को वर्ल्ड वाइड। तो विच इज वेरी वेरी गुड थिंग। राइट, और उसकी वजह से क्या है ना, एक तो लिक्विडिटी भी बहुत है मार्केट में। ठीक है, बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ प्रिंटिंग, मनी प्रिंटिंग बाय यूएस फेड एंड लॉट ऑफ अदर सेंट्रल बैंक्स। तो एक अच्छी खासी लिक्विडिटी है फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास, और इंडियन लोगों के पास भी, जो फ्री पैसा बांटा गया है सरकार द्वारा। ठीक है, उसकी वजह से भी लोग जो है वो ज्यादा बाइंग कर सकते हैं। और फिर रिवेंज शॉपिंग की बात चल रही है कि भाई इतने दिनों से घर बैठे हैं, तो अभी कुछ खरीदें, कुछ जाएं बाहर, और या फिर घूमने जाएं, ये करें वो करें। तो उसमें जो है एकदम से लोग शायद बाहर काफी ज्यादा निकलेंगे, क्योंकि काफी परेशान रहे हैं लोग लास्ट 1 ईयर में। तो एकदम से डिमांड साइड पे एक काफी इंक्रीज की एक्सपेक्टेशन है, इवन प्री कोविड से लेवल भी से भी ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि एकदम से शॉर्ट टर्म में डिमांड जो है काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो डिमांड तो बढ़ रही है, सप्लाई में अभी भी गैप्स हैं। तो क्योंकि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस तो अभी भी हैं, इंडिया ने अभी तक इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट नहीं की है कमर्शियल। ठीक है, पोर्ट्स में डिले चल रहा है प्रोडक्ट्स में। ठीक है, वहां पर काम, क्योंकि लॉकडाउन वगैरह लगे हुए हैं तो लोग अच्छे से आ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो और वहां पर भी रिस्ट्रिक्शन हो जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में भी काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, फुल कैपेसिटी पे बहुत ही रेयर कुछ प्लांट्स जो है फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, बट 100% पे नहीं, 90-95 ठीक है, बट 100% पे कैपेसिटी में कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे हैं। तो एक सप्लाई रिस्ट्रिक्शन ग्लोबली अभी भी है।
राइट। तो सप्लाई में इशू है, मतलब सप्लाई प्री कोविड लेवल पे नहीं पहुंचा है, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन जो डिमांड है वो शायद प्री कोविड से भी ज्यादा है, तो उसकी वजह से एकदम से वो प्राइस, डिमांड इज मोर देन सप्लाई, तो प्राइस का एक्सपेक्टेशन इंक्रीज का एकदम से ज्यादा हो गया है। फिर और भी कुछ रीजंस हैं कि एकदम से यूएस स्टिमुलस की होप्स बढ़ती जा रही हैं कि 900 बिलियन का तो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, और 2.3 ट्रिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं कि इंफ्रा में हम स्पेंड करेंगे, यूएस वाले कह रहे हैं, क्योंकि यूएस में इंफ्रा में स्पेंडिंग जो है काफी ज्यादा सालों से चल रहा है कि ये करेंगे करेंगे, और डिले होती जा रही है कि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जो पहले से बनाया हुआ है वो इतना अच्छा नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा मेंटेनेंस की अच्छी खासी जरूरत है, तो उसमें 2.3 ट्रिलियन डॉलर की बात चल रही है कि इतना स्पेंड होगा इंफ्रा में, ठीक है, रोड्स और ब्रिजेस और ये सब बनने में, सी पोर्ट्स वगैरह बनने में, तो कितना स्टील यूज होगा, कितना आयरन ओर यूज होगा, कितनी कमोडिटीज अलग अलग यूज होंगी, तो उसकी वजह से उस एक्सपेक्टेशन से फ्यूचर में, ठीक है, प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं। फिर डिमांड, चाइना से भी डिमांड जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि चाइना की एक्टिविटी जो है वो प्योरली प्री कोविड लेवल में पहुंच चुकी है, इवन हायर पे है, क्योंकि चाइना तो जीडीपी ग्रोथ करा है लास्ट ईयर, राइट। और दूसरा वहां पर एक गवर्नमेंट का चल रहा है टुवर्ड्स फूड सिक्योरिटी, काफी ज्यादा फोकस चल रहा है कि वी वांट टू क्रिएट अ फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल, एंड दैट्स व्हाई दे आर बाइंग लॉट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, तो वो एक बड़े इंपोर्टर बन गए हैं फूड के, राइट, फूड रिलेटेड आइटम्स के या फिर एग्रीकल्चर आइटम्स के, तो उसकी वजह से भी एक बहुत डिमांड बढ़ गया है, और ये भी बहुत बड़ा रीजन है, स्पेशली एग्रीकल्चर के लिए ये बहुत बड़ा रीजन है, एग्रीकल्चर के लिए, कि एग्रीकल्चर के जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं ये एक रीजन बड़ा है, ठीक है। मेटल के प्राइसेस के लिए ये एक बड़ा रीजन है, ठीक है, और ये भी आप कह सकते हैं, बाकी ये दोनों तो सबके हैं, मेटल के प्राइसेस के लिए बड़ा रीजन है। फिर कमोडिटी एज एन एसेट क्लास की बात चल रही है कि लॉट ऑफ, अब क्या है कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो फिर इन्वेस्टर्स तो आ ही जाते हैं कि भाई हमें बेनिफिट मिलना है, तो फिर कमोडिटी हेज फंड्स अलग अलग जो है वो कमोडिटी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म मनी जो आ रहा है, फ्लाइंग मनी जो बोलते हैं, और वहां पर भी उसकी वजह से वो डिमांड जो है वो क्रिएट हो रही है एक्स्ट्रा। पुअर वेदर कंडीशन भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा है, जैसे मैंने वीट में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि यूएस, ब्राजील एंड अदर कंट्रीज, उसकी वजह से सप्लाई इश्यूज ऑफ वेरियस एग्री प्रोडक्ट्स वो आए हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है, और उसकी वजह से जो है वो काफी बड़ा रीजन है कि कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे वीट हो गया, या फिर और भी जो प्रोडक्ट्स जैसे मैंने बोला एनिमल्स को खिलाए जाते हैं, ऑयल सीड्स वगैरह, उसके प्राइसेस एकदम से वो बहुत बढ़ गए हैं, और वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है, तो ये भी अगेन एग्रीकल्चर रिलेटेड रीजन है, ये भी एग्रीकल्चर रिलेटेड रीजन है। फिर चाइना का एनवायरमेंट कर्व्स, ये बड़ा रीजन है, अगेन मेटल से रिलेटेड है, कि इसमें क्या है कि चाइना ने एनवायरमेंटल के चक्कर में क्या किया है ना, स्टील में ये बोल दिया कि हम और प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं करेंगे, जितनी हमारी प्रोडक्शन हो रही है उसको और इंक्रीज नहीं करेंगे, क्योंकि हम और एनवायरमेंटल इशू नहीं क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, तो अब इंक्रीज नहीं करेंगे, लेकिन डिमांड उनकी उनकी अपनी डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि वो भी अपना अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग तो उनकी है ही, तो अब वो सप्लाई तो बढ़ाएंगे नहीं, डिमांड अच्छी खासी बढ़ रही है, ऊपर से फिर यूएस भी बोल रहा है कि मैं भी इन्वेस्टमेंट कर, मतलब इंफ्रा में वहां से भी डिमांड बढ़ने की उम्मीद है, और फिर अभी भी सप्लाई रिस्ट्रिक्शन, तो इसकी वजह से ये भी बहुत बड़ा रीजन आ रहा है कि इन्वायरमेंटल करप के चक्कर में जो स्टील प्राइसेस और स्पेशली आयरन और वगैरह प्राइसेस में जो इंक्रीज एकदम से आपने देखा ना बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ा, तो वो बहुत बड़ा रीजन ये है कि एनवायरमेंटल कर्ब्स किए उन्होंने और सप्लाई नहीं बढ़ा रहे हैं और डिमांड बढ़ रही है, तो ये भी एक मेटल से रिलेटेड एक बहुत बड़ा रीजन था। फिर कार्टलाइजेशन की बात हो रही है, अपॉर्चुनिज्म बोल सकते हैं इस चीज को, कि अभी क्या बोलते हैं ना कि कभी कभी प्राइसेस बढ़ाने हैं सबको, 4-5 लोग हैं अगर इंडस्ट्री में, ठीक है, सबका है कि भैया प्रॉफिट बढ़ा लेते हैं, प्राइस बढ़ाए तो रीजन तो कुछ मिलना चाहिए ना, तो अब रीजन मिल गया है कि सर मेरा तो रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ गया, तो मैं जो है अपना प्राइस बढ़ा रहा हूँ, इस वजह से ऑटो में काफी ज्यादा कार जो है उसके वो कह रहे हैं कि हम प्राइस बढ़ाएंगे। मैंने जैसे बोला कोरोमंडल का भी मैंने डिटेल रिव्यू किया, ठीक है, स्टॉकोमीटर सब्सक्राइबर के लिए, तो उसमें क्या है वो भी बात कर रहे हैं कि हम फर्टिलाइजर की प्राइस बढ़ाएंगे, तो ये क्या होता है ना, कुछ कुछ कंपनीज को रीजन चाहिए होता है कभी कभी, मतलब कुछ कुछ इंडस्ट्री को, और वो जो है उस वजह से सबके प्राइसेस एकदम से बढ़ जाते हैं, वो कार्टलाइजेशन भी बोल सकते हैं उसको, और एक अपॉर्चुनिज्म भी बोल सकते हैं रादर देन कार्टलाइजेशन। तो नितिन गडकरी जी जो कि हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उन्होंने ब्लेम किया, और इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर है, मतलब रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उन्होंने लेटर लिखा कि सीमेंट और स्टील सेक्टर जो है कार्टलाइजेशन कर रहा है, और उसकी वजह से हमारे जो प्रोजेक्ट की, जो हमारे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, उसकी कॉस्ट एकदम अचानक से बढ़ने लग गई है, तो वो अपॉर्चुनिज्म तो रहेगा ही, और उसकी वजह से भी प्राइसेस बढ़ जाते हैं चीजों के। अब ये मतलब सीमेंट और स्टील सेक्टर अगर प्राइस बढ़ाएंगे तो रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सब चीजों के प्राइस बढ़ जाएंगे, तो आपके घरों के प्राइस बढ़ जाएंगे, तो ये सब चीजें रहती हैं। पॉजिटिव अगर इम्पैक्ट देखेंगे सेक्टर्स का, तो ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर, सीमेंट एंड मेटल सेक्टर्स,
में पॉजिटिव इम्पैक्ट है इसका, क्योंकि उनको पैसा ज़्यादा मिल रहा है तो प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह ज़्यादा इंप्रूव हो रही है कंपनी लाइक कोरोमंडल एंड ऑल। ठीक है, तो वो प्राइस बढ़ा देंगे, उनके पास रीजन मिल गया तो वो प्राइस बढ़ा देंगे। तो सीमेंट भी, मेटल सेक्टर, स्टील प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि अचानक से टाटा स्टील वगैरह जो उतनी भी स्टील कंपनीज हैं उसका स्टॉक प्राइसेस भी बहुत बढ़ गए हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट सेक्टर जो ऑब्वियसली जो ये सब कमोडिटीज ज्यादा यूज करते हैं, जैसे इंफ्रा, रियल एस्टेट तो बहुत ज्यादा यूज करता है, सीमेंट यूज करता है, स्टील यूज करता है, राइट, आयरन ओर यूज, बहुत सारी चीजें यूज करता है, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा, उनकी रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगी, ऑटो इंडस्ट्री की रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगी, ज्वेलरी इंडस्ट्री की, जैसे बिकॉज ऑफ कॉपर एंड गोल्ड एंड ऑल दीज मेटल्स प्राइसेस इंक्रीजिंग, तो उनकी भी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो उनका भी मार्जिन या तो फ्लक्चुएट होगा या उनको अपने प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे। इंडिया की इन्फ्लेशन पे इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा क्या? मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा होगा, इम्पैक्ट होगा फॉर श्योर। इंडिया की इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो लगता है, मुझे लगता है कि वो क्रूड ऑयल के प्राइसेस में हो, तो वो एटलीस्ट प्री कोविड लेवल के आसपास है, वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। तो अगर वो बहुत ज्यादा बढ़ेंगे तो यस डेफिनेटली एक इम्पैक्ट, एक कोरिलेशन डायरेक्ट है। लेकिन बाकी जब कमोडिटीज हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा हमारा रीजन नहीं है, हम मोस्टली इंपोर्टर ही हैं। ठीक है, तो रॉ मटेरियल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन फिनिश्ड गुड प्रोडक्ट्स जो है उसमें बहुत डिफरेंस होता है, रॉ मटेरियल का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ऐसा रीजन होता है कि भाई उसकी वजह से अरे बहुत हमारा प्राइसेस हमें बढ़ाने चाहिए। तो यस एक इम्पैक्ट तो रहेगा, बट एक बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रहेगा, तो लाइक द प्राइस आर इंक्रीज, क्या ऐसा इन्फ्लेशन बढ़ेगा? आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, क्योंकि अगर ज्यादा प्राइसेस बढ़ेंगे तो फिर डिमांड भी वो कम होने लग जाती है, राइट। तो एक एक मेरे को लगता है कि एक लो टू मीडियम इम्पैक्ट है ओवरऑल इन सब चीजों का। एक क्रूड ऑयल का, यस, अगर क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तो वो बहुत सारी जगहों पे इम्पैक्ट करता है, तो वहां पर एक डेफिनेटली इंडिया का इन्फ्लेशन पे थोड़ा डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। सो दैट इज ऑल ऑन दिस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आप प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, ठीक है, और शेयर करना ना भूलिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, सो दैट आपको हमारी रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। हैव अ ग्रेट टाइम हेड दोस्तों, जय हिंद।